गुरु प्यारी सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी सात संगत जी जो अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं वो अपने जीवन में कभी खुश नहीं रहते हैं। संतो जी आज फिर से एक और नई साखी लेकर उपस्थित हूँ, तो आइए संतो जी समय न गवाते हुए साखी सुनते हैं। सात संगत जी एक पिता अपने छोटे पुत्र को गोद में लिए बैठा था। कहीं से उड़कर एक कौवा उनके सामने खपड़ेल पर बैठ गया। पुत्र ने पिता से पूछा, पिताजी ये क्या है? तब पिता ने कहा, बेटा कौवा है। पुत्र ने फिर पूछा, ये क्या है? पिता ने फिर कहा, बेटा ये कौवा है। पुत्र बार बार पूछता था कि पिताजी ये क्या है, और पिता बहुत ही स्नेह से बार बार कहते थे, बेटा ये कौवा है। कुछ सालों बाद पुत्र बड़ा हुआ और पिता वृद्ध हो गए। पिता चारपाई पर बैठे थे। घर में कोई उसके पुत्र से मिलने आया। पिता ने पूछा, कौन आया है? पुत्र ने नाम बता दिया। थोड़ी देर में कोई और आया और पिता ने फिर पूछा, बेटा कौन आया है? इस बार झल्लाकर पुत्र ने कहा, आप चुपचाप एक जगह पड़े क्यों नहीं रहते? आपको तो कुछ करना धरना है नहीं और दिन भर कुछ न कुछ पूछते रहते हैं, कौन आया है, कौन गया है? ये दिन भर क्या लगाए रहते हैं? पुत्र की बातें सुनकर पिता को बहुत ही दुख पहुंचा। पिता ने लंबी सांस खींची, हाथ से सिर पकड़ा। बड़े दुख भरे स्वर में धीरे धीरे वो कहने लगे, मेरे एक बार पूछने पर तुम क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, नाराज होते हो। और तुम जब छोटे थे तो तुम मुझसे सैकड़ों बार पूछते थे एक ही बात, ये क्या है, ये क्या है? मैंने तुम्हें कभी झिझक कर नहीं कहा, कभी झल्ला कर गुस्से में नहीं कहा। मैं बार बार बताता था कि ये कौवा है, और वो भी बड़े प्यार से। अब तुम बताओ बेटा, क्या ये सही है? एक पिता का फर्ज होता है कि अपने पुत्र को बड़े प्यार से रखना, उनकी हर सुविधाओं को देखना ताकि वो खुश रहें। लेकिन जब एक पिता बूढ़ा हो जाता है, पुत्र बड़ा हो जाता है, तो पुत्र का क्या फर्ज बनता है? अपने वृद्ध पिता का तिरस्कार करना, अपने वृद्ध पिता के पूछे गए सवालों का जवाब गुस्से में, क्रोध में देना। याद रखना बेटा, इतिहास हमेशा दोहराता है और तुम भी एक पिता हो। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं, कुछ चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो बार बार तुमसे पूछते हैं और तुम बड़े प्यार से उन्हें जवाब देते हो, उन्हें समझाते हो। लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे और तुम वृद्ध हो जाओगे, तो जब तुम पूछोगे और वो गुस्से में कहेंगे कि आप एक जगह पड़े रहिए, आपको करना धरना तो कुछ नहीं है, बस हमेशा सवाल पूछते रहते हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्योंकि बेटा जो बोएंगे वही पाएंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, जो बातें हैं वो भविष्य की बातें हैं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और जीवन में तरक्की करते रहो। पिता की बातें पुत्र के दिल में चुभ गई। ऐसा लग रहा था कि पुत्र की आंखें खुल गई। वो अपने पिता के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। समय एक जैसा नहीं रहता, ये मैं समझ गया। सभी के जीवन में युवा अवस्था भी आता है, बचपन भी आता है और वृद्धा अवस्था भी आता है।
इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने माता पिता का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। मैं ये समझ गया कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप माता पिता का तिरस्कार करना है, और जो अपने माता पिता की तिरस्कार करते हैं वो जीवन में कभी भी सुखमय नहीं रह पाते, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम अपने जीवन में कितने भी धर्म कर्म करें, कितनी भी प्रभु भक्ति क्यों ना करें, कितने भी पूजा पाठ दान क्यों ना करें, अगर अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं तो हमारे सारे धर्म कर्म प्रभु भक्ति पूजा पाठ दान जीवन भर का जब तब किया हुआ ये सब बेकार हो जाता है। अगर माता पिता को सुख नहीं दिया और वो दुखी हैं, उनकी सेवा नहीं की, उनका हमेशा अपमान तिरस्कार किया, तो इन सारे कर्मों का कोई अस्तित्व नहीं। हमें अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना चाहिए। हर किसी के माता पिता अपने बच्चों के प्रति प्रेम और निष्ठा रखते हैं। वे हमेशा परमात्मा से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमें भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमें भी इस समय से गुजरना पड़ेगा और हम जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे। हम इन वृद्ध जनों की सेवा करके अपने जीवन को महान और जीवन भर सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। साथ संगत जी, आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साखी को लाइक करें, शेयर करें। साथ संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।